ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में कुछ टॉपिक्स जो अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो आपके समक्ष है। जिन टॉपिक्स को आज हम टच करते हुए निकलेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट, जैसा कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं। पढ़ेंगे हम एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट और देखेंगे हम इथाइल एसिटोएसिटेट के एल्काइलेटेड डेरिवेटिव से किस प्रकार से हम तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट। इथाइल एसिटोएसिटेट कलरलेस लिक्विड है जिसकी फलो जैसी गंध है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 181 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जल में विलय है और इथेनॉल, ईथर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये आसानी से घुल जाता है। लिटमस के साथ ये न्यूट्रल है, उदासीन है लिटमस के प्रति, और ये डाइल्यूट NaOH में सॉल्युबल है। और इसका इनोलिक फॉर्म जो है वो सोडियम सॉल्ट भी NaOH के साथ देता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4232 है और यह न्यूट्रल FeCl3 के साथ लाल बैंगनी रंग देता है, जो कि इस बात को समझाता है या इंगित करता है कि इसमें टॉटोमेरिज्म के द्वारा इनोलिक फॉर्म इथाइल एसिटोएसिटेट में बनता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट किस प्रकार से हम कर सकते हैं और इस एल्काइलेटेड डेरिवेटिव से हम अपने इच्छित यौगिक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जानना है हमें एल्काइलेशन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो इसके साथ इसमें है वो है इनोलेट आयन का बनना या सोडियम सॉल्ट का बनना। हमें मालूम है कि ये CH2 जो है वो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है इथाइल एसिटोएसिटेट का। इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने विस्तार से जान लिया था। तो ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये इथॉक्साइड आयन जो सोडियम इथॉक्साइड ऑर्गेनिक बेस है। तो बेस ने इस एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लिया और जो सोडियम है Na+ वो यहाँ पर C- के साथ जुड़ गया। देखिए प्रोटॉन के निकल जाने पर C- यहाँ पर बच जाता है। तो इस तरह से हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट प्राप्त हुआ। दूसरे स्टेप में जो हमें यहाँ पर C- हमें प्राप्त हुआ है, ये जो इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ है, ये सॉल्ट जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और देखते हैं कि जो यहाँ CH2 था उसकी जगह उसके एक हाइड्रोजन की जगह अब हम एक अल्काइल ग्रुप इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। किस तरह से कि Na और X NaX बना के निकल जाएंगे और ये जो R+ है वह C- के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो उसका मतलब एक हाइड्रोजन को हमने सोडियम इथॉक्साइड और अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हुए एक हाइड्रोजन को हमने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ठीक इसी प्रकार से हम दोबारा इस स्टेप को रिपीट करेंगे और सोडियम इथॉक्साइड के सहायता से जो दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ जो दो हाइड्रोजन थे उसमें से एक को हमने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, दूसरे हाइड्रोजन को भी सोडियम इथॉक्साइड से निकाल लेंगे। यहाँ पर C- दोबारा बन जाएगा। इस रिएक्शन को आप अपनी कॉपी में दोबारा रिपीट करके लिख सकते हैं। बस यहाँ जो R लिखा हुआ हो, H लिखा हुआ होगा उसकी जगह आप R लिखेंगे और इस रिएक्शन से यहाँ H हट जाएगा इस कंपाउंड से, यहाँ C- आ जाएगा और Na+ जुड़ जाएगा और उसके बाद उस C- Na+ के साथ आप अल्काइल हैलाइड का दोबारा रिएक्शन करवाएं और दूसरा अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस दौरान NaX जैसे यहाँ से निकला था तो वही सोडियम हैलाइड यहाँ से निष्कासित होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सोडियम इथॉक्साइड और अल्काइल हैलाइड की सहायता से हम डाई अल्काइल इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटोएसिटेट भी इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं कि जो इथाइल एसिटोएसिटेट है उसका हम हाइड्रोलिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। इथाइल एसिटोएसिटेट के मॉलिक्यूल को अगर हमने इस तरह से लिखा और अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार से लिखें और बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन को अगर इस तरह से दिखाएं तो इस रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूटेंगे और CH3COOH एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा।
यहाँ पर भी CH2 के साथ एक H यानी CH3COOH यहाँ प्राप्त होगा। तो यहाँ भी CH3COOH, यहाँ पे भी एसिटिक एसिड, दोनों को हमने यहाँ पर लिखा। और तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो है C2H5OH, क्योंकि ये बॉन्ड्स टूट रहे हैं जिनको हमने ये रेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें इथेनॉल प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह से इस चीज को हम मोनो एल्काइल इथाइल एसीटेट और डाई एल्काइल इथाइल एसीटेट, जो कि हमने इससे पहले वाले स्टेप में प्राप्त किया था, उनके साथ भी सेम टू सेम इस सी बॉन्ड को ब्रेक करते हुए, इधर CO और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए, जैसे कि हमने यहाँ किया था, उसी तरह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स 2 लिख लेंगे। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी या रिएक्शन होगी, और हमने जब इच्छित एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगाया है इस CH2 के एक हाइड्रोजन को हटा के, या इस CH2 के दोनों हाइड्रोजन को हटा के अगर 2 एल्काइल ग्रुप्स यहाँ लगाते हैं, और इस तरह से अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ एसिटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें एसिटिक एसिड तो हर हालत में इस सिरे से मिलेगा, जैसा कि आप इन दोनों रिएक्शंस में देख सकते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन है उसमें से जो है CH2R, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं CH2R और COOH मिलेगा। यहाँ जो R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, वो हमारा इच्छित एल्काइल ग्रुप है, जिसका हम सिंथेसाइज है, जिसका हम संश्लेषण करना चाहते हैं। तो इस तरह से डिजायर्ड एसिड हमें प्राप्त होगा। अगर 2 प्रकार के एल्काइल ग्रुप्स लगाना चाहते हैं, ऐसे एसिड की जरूरत है, तो दोनों हाइड्रोजन को जो है एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करके इस तरह से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमें इच्छित एसिड इस प्रकार से मिल जाएगा। हम देखते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइलेटेड इथाइल एसीटेट। पहले जो सिंपल इथाइल एसीटेट है, उसका हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस यहाँ देखा। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि CH3CO CH3 या CH3COC जो हिस्सा है, यानी कीटोन, इसमें बनता है। अगर हमने इन दोनों हाइड्रोजन का एल्काइलेशन नहीं किया है, तो CH3CO CH2 और H यानी CH3CO CH3 हमें कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ये जो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है वो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस के सहायता से किया है, जबकि हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस अल्कोहलिक KOH के साथ किया था। ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में जो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो हमें यहाँ कीटोन मिलेगा, ये जो कि यहाँ पर एसीटोन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड COO ये यहाँ आ गया, और ये C2H5OH जो कि यहाँ पर हमने यहाँ लिखा हुआ है। इन रिएक्शंस को आप पढ़ते और समझते हुए, देखते हुए ही ना करें, हाथों हाथ आप लिखने की भी इसको कोशिश करें, तो आपको पक्का याद हो जाएगा एग्जाम्स तक के लिए। इसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना होगा। पॉज करते हुए आप स्क्रीन पे लिखे हुए रिएक्शंस को लिखें अपने हाथों से, और आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इथाइल एसीटेट के दोनों हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन को अगर हमने एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, जैसे कि हमने एल्काइलेशन वाले स्टेप में देखा था, तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा? देखिए CH3CO CH3 की जगह आएगा CH2R, तो जो कि यहाँ पर CH2R यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कीटोन हमें मिला। ये जो एल्काइल ग्रुप है वो हमारा इच्छित एल्काइल ग्रुप इस कीटोन में हमने डाला है। अगर हमने दोनों हाइड्रोजन्स को हटा के हमें एल्काइल ग्रुप डालने हैं, 2 एल्काइल ग्रुप इस कीटोन में अपने पसंद के डालने हैं, तो डाई एल्काइलेटेड जो एसिटोएसिटिक एस्टर है उसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि CH3CO वाला हिस्सा तो इथाइल एसीटोएसिटेट से आया, और जो CH के साथ दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं या एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो हम अपनी पसंद का एल्काइलेशन के द्वारा ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने इच्छा के अनुसार एसिड और कीटोन का सिंथेसिस कर सकते हैं। इन बातों को हम आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का इथाइल एसीटोएसिटेट की सहायता से सिंथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज हमें देखनी है कि अपना इच्छित जो एसिड है, या जो एसिड हमें एग्जामिनेशन में सिंथेसाइज करने के लिए दिया हुआ है, उसको हम इस तरह से लिखें।
यानी उसमें से CHCOOH को एक बॉक्स में डाल दें और उसके 2 वैलेंसीज को इस प्रकार से फ्री छोड़ दें, और जो एसिड हमें दिया हुआ है उसमें देखें कि उसके अनुसार इस जगह पे कौन-कौन से ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा गया है कि आइसोब्यूटारिक एसिड का सिंथेसिस करें, तो आइसोब्यूटारिक एसिड ये है, और उसको हम CHCOOH इस तरह से लिख लें, और जो बाकी दोनों ग्रुप्स हैं यहाँ पर हम लगा दें। देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ पर हमने अलग से लिखा, और दोनों ग्रुप्स यहाँ पर आइसोब्यूटारिक एसिड के हुए। अब ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं? ये दोनों ग्रुप्स मेथिल ग्रुप्स हैं। ये 2 ग्रुप्स जो भी होंगे, उन ग्रुप्स का के द्वारा इथाइल एसिटोएसीटेट का हमें एल्काइलेशन करना होगा। यानी जो एल्काइल हैलाइड हमने एल्काइलेशन में लिया था, उस एल्काइल हैलाइड का यहाँ पर CH3Cl या CH3Br का हमें 2 बार इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। ये आइसोब्यूटारिक एसिड हमने लिखा है, और आइसोब्यूटारिक एसिड को CHCOOH को हमने लिखकर 2 ग्रुप्स इसके ये बनते हैं, उनको हमने लिखा। तो पहली बार हमें CH3X या मिथाइल हैलाइड का इस्तेमाल करना है एल्काइलेशन के लिए। आप देख सकते हैं हमने एसिटोएसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल लिया, सोडियम मेथॉक्साइड से इसका प्रोटॉन यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको हटाया, और Na+ उसके साथ लगा। ये हमें मोनो सोडियो सॉल्ट ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट प्राप्त हुआ। इसका हम रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था, और ये जो NaX निकल जाएगा और CH3 के साथ जुड़ जाएगा। ये रहा, जो CH के साथ एक CH3 जुड़ा, और फिर हमें दूसरा CH3 भी जोड़ना है। एक एसिडिक प्रोटॉन अभी बचा हुआ है, तो सोडियम मेथॉक्साइड के साथ इस प्रोटॉन को हटा देंगे। यहाँ C- आ जाएगा, Na+ इसके पास जुड़ जाएगा, ठीक वैसे जैसे यहाँ। फिर दोबारा हम CH3X या अल्काइल हैलाइड के साथ, मिथाइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, और ये वाला इस वाले हाइड्रोजन की जगह एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। अब हम इसका अल्कोहलिक KOH के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमने इस प्रकार से किया था, हमने इससे पहले भी देखा है। देखिए CH3COOH तो बनेगा ही बनेगा अल्कोहलिक OH, अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस, सॉरी, अल्कोहलिक OH के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर, और जो हमें एसिड मिलेगा वो है CH3, और यहाँ पर आप COOH, ये COOH जुड़ेगा, और इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, और इस वाटर मॉलिक्यूल का OH इस CO के साथ। तो इस प्रकार से हमें मिला CH3COOH, जो कि हमने यहाँ लिखा है, और यहाँ पर मिला हमें C2H5OH, जो कि हमने यहाँ लिखा है, और जो हमारा इच्छित एसिड है CH3, CH3, CH और COOH। ये रहा CH3, CH3, CH और COOH। इस तरह से आइसोब्यूटारिक एसिड को हमने सिंथेसाइज किया। इसी प्रकार से हम दूसरे एसिड्स को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ब्यूटानोइक एसिड दिया गया है सिंथेसाइज करने के लिए, तो ब्यूटानिक एसिड को भी, ब्यूटानोइक एसिड को भी हम CHCOOH के रूप में लिखेंगे। उसके 2 वैलेंसीज को छोड़ देंगे। देखिए, एक वैलेंसी है CH3CH2 और दूसरा वैलेंसी है H यानी हमें कोई एल्काइलेशन नहीं करनी है। यहाँ पर इसके लिए इस वाले एल्काइल ग्रुप को डालना है, यानी 2 एल्काइल ग्रुप नहीं डालना है इससे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह। यहाँ पर हमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप हमें एसिटोएसिटिक एस्टर में डालना है। उसके बाद हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमें ये जो एसिड है ब्यूटानोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज के रूप में छोड़ रही हूँ कि आप किस तरह से सिंगल एल्काइल ग्रुप डालने के बाद किस प्रकार से इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाते हुए, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में भी दिखाया है, आप इस एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं आइसोवैलेरिक एसिड का सिंथेसाइज कैसे करते हैं। इसी के तर्ज पे, मतलब या इससे पहले वाले एग्जाम्पल के तर्ज पे आप इसका सिंथेसिस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने CHCOOH लिखा, और उसके 2 वैलेंसीज हमने इस आइसोवैलेरिक एसिड का लिखा, तो उसके अनुसार हमें मिलता है एक इथाइल ग्रुप और एक CH3 ग्रुप, यानी 2 एल्काइल ग्रुप्स हमने इसमें डालने हैं। तो पहले हम करेंगे मिथाइलेशन, फिर हम करेंगे इथाइलेशन, और उसके बाद करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। इसका भी आंसर मैंने वैसे लिख दिया है कि हम करेंगे इथाइलेशन यानी मोनो एल्काइलेशन, और फिर करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो चलिए मैं इस वाले एग्जांपल को आपको दिखा दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
ये है CH3CO, CH2COOET यानी इथाइल एसीटोएसीटेट का मॉलिक्यूल। हम सोडियम इथॉक्साइड से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन हटके C- यहाँ लग जाएगा। हम CH3X के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे क्योंकि पहले हमने मिथाइलेशन करनी है, तो छोटा ग्रुप डालना है, तो NaX निकल जाएगा और ये CH3 जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हैं। ये है मोनोएल्काइलेटेड यानी मिथाइलेटेड इथाइल एसीटोएसीटेट। इसका हम दोबारा जो है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये हाइड्रोजन हटके यहाँ पर C- लगेगा और Na+ यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद उसका हम ये जो इथाइल ग्रुप है, बड़े वाला ग्रुप है, उसके लिए इथाइल हैलाइड हम यूज करेंगे, और फिर हम देख सकते हैं कि इथाइल ग्रुप भी इसके साथ लग गया है और इसमें से NaX निकल जाएगा, जैसे कि इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था। तो 2 ग्रुप्स हमने लगा दिए यहाँ पर, जो ये वाले हैं। अब हमें इस एसिड की जरूरत है, उसके लिए अल्कोहलिक KOH के साथ एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग इस प्रकार से होगी, यहाँ जो है OH और H लिखेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले स्लाइड में लिखा था। ये मैंने इसलिए छोड़ रखा है ताकि आप इसको अपने हाथों से लिखें, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। यहाँ हम लिखेंगे OH और यहाँ लिखेंगे H, और इस तरह से ये बॉन्ड जब टूटेंगे तो CH3COOH, और यहाँ से CH लगेगा और C2H5 और CH3 उसके साथ जुड़े हुए होंगे, और COOH यहाँ से बनेगा। तो ये जो आइसोवैलेरिक एसिड है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। साइड प्रोडक्ट के रूप में इधर इथेनॉल प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर एक H लिखा हुआ होगा जो कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और उससे हमें इथेनॉल प्राप्त होगा। और ये प्रोसेस है अल्कोहलिक KOH के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जैसे कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में और एग्जाम्पल में भी देखा था। आइए अब हम करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कई प्रकार से सिंथेसाइज कर सकते हैं सोडियम ये इथाइल एसीटोएसीटेट का इस्तेमाल करते हुए। आइए देखते हैं कि पहला प्रोसेस यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है। ये है एसीटोएसीटेट, इथाइल एसीटोएसीटेट का मॉलिक्यूल, और इसका सोडियम इथॉक्साइड के साथ, बेस के साथ हमने रिएक्शन करा, और ये हमें मिला सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। और फिर हमने इस प्रकार के 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए और उसका रिएक्शन करवाया आयोडीन से। आयोडीन ये दोनों सोडियम आयन को लेके 2 सोडियम आयोडाइड मॉलिक्यूल बना के निकल लेगा, साइड बाय प्रोडक्ट बनाएगा, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यानी 2 इथाइल एसीटेट एसीटोएसीटेट 2 इथाइल एसीटोएसीटेट के मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से आपस में जुड़ गए। अब हमें क्योंकि एसिड चाहिए, तो हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH के साथ। यहाँ पर हम लिखेंगे OH, फिर लिखेंगे H, फिर OH और H। इधर भी हम लिखेंगे OH और H, फिर OH एंड H। तो ये जो OH और H है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल, इधर एक वाटर मॉलिक्यूल और इधर एक वाटर मॉलिक्यूल, और जिससे, जैसे कि हमने इससे पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस में लिखा था, देखा था, उसी तरह से यहाँ पर जो C2H5OH मिलेगा, यहाँ पर भी C2H5OH, 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ प्रोडक्ट के रूप में मिले। यहाँ एसिटिक एसिड 1 और एसिटिक एसिड 2 एसिटिक एसिड हमें प्रोडक्ट के रूप में मिले। एक्सक्यूज मी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ COOH बनेगा, क्योंकि HOH का OH यहाँ लिखेंगे, H यहाँ लिखेंगे, यहाँ OH लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, तो यहाँ COOH और COOH मिलेगा। लेकिन ये जो दोनों कार्बन आपस में जुड़े हैं, इस वजह से एक इस पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस कार्बन से, दूसरे यहाँ वाले वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़कर इस तरह से हमें सक्सिनिक एसिड प्राप्त होगा। तो ये दोनों कार्बन आपस में जुड़े होने की वजह से ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिला, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया ठीक वही है जो हमने पहले देखा था। यहाँ मैंने वाटर मॉलिक्यूल का लिखना आपके लिए छोड़ रखा है, ताकि आप उस स्लाइड को देखकर यहाँ पर उसको लिखकर अपने हाथों से अपने नोट्स बनाएं। एक और प्रकार से हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को लिख सकते हैं। देखिए, हमने इससे पहले वाले जो स्लाइड है उसमें हमने आयोडीन का इस्तेमाल किया था
आयोडीन का इस्तेमाल करने के बजाय हम अगर जो आयोडीन का इस तरह का हम एल्काइल आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये दिस विल बी I2, यहाँ I2 लिखेगा। और ये जो I2 है वो यानी एल्काइल चेन के दोनों सिरे में आयोडीन जुड़ा हुआ है, जैसे I CH2 CH2 I। तो दो आयोडीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे और ये I2 जो है ये दोनों Na के साथ निकल के 2 सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स, 2 सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और ये जो CH2 का चेन है वो इन दोनों कार्बन से जुड़ जाएगा, एक CH2 यहाँ से, एक CH2 यहाँ से, अगर बड़ा चेन है तो। और अगर एक ही CH2 है या N का मान यहाँ पर 1 है, तो उसका मतलब बीच में एक CH2 आएगा और उसका एक सिरा, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और दूसरा जो बॉन्ड है दूसरे वाले कार्बन के साथ बन जाएगा। और इस प्रकार से हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। और ये ठीक उसी तरह से बॉन्ड टूटा है, यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे, यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे, इधर एक और इधर एक और, कुल मिला के 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखेंगे। यहाँ OH होगा, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ OH लिखेंगे, फिर यहाँ H लिखेंगे, OH और H मिला के H2O। इसी तरह से यहाँ OH लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यानी एक H2O मॉलिक्यूल, यहाँ OH लिखेंगे और यहाँ H लिखेंगे, दूसरा H2O मॉलिक्यूल इस वाले साइड के लिए। जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ COOH, CH, CH2N और CH2COOH, तो ये हमें मॉलिक्यूल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मिलेगा। अगर N का मान 0 है तो हमें मिलेगा सक्सेनिक एसिड। N का वैल्यू अगर 1 है तो ग्लूटारिक एसिड, N का वैल्यू अगर 2 है तो एडिपिक एसिड का सिंथेसिस हो सकता है इस प्रकार से। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर इस जगह पे आपको I2 लिखना है, तो मैंने इसको आपके लिए लिख दिया है और नोट्स में इसको शामिल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस किया। इसमें से कुछ एग्जांपल्स कॉलेज के एग्जामिनेशन में या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आते हैं। सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का भी हम सिंथेसिस कर सकते हैं। हमने देखा था कीटोनिक हाइड्रोलिसिस किस प्रकार से होता है, उसी कॉन्सेप्ट को हमने हमने यहाँ पर यूज करना है। और हमने ये भी देखा था कि CH3CO का जो हिस्सा है वो इथाइल एसीटोएसीटेट से हमें प्राप्त होता है और इसीलिए हम कीटोन को इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि हम उन्हीं कीटोन का सिंथेसिस एसिटोएसिटिक एस्टर की सहायता से कर सकते हैं जिनमें CH3CO ग्रुप हो। CH3CO और CH जहां पर है, ऐसे कीटोन्स का सिंथेसिस हम इथाइल एसिटोएसिटेट से कर सकते हैं। यानी जब हमें कोई कीटोन सिंथेसाइज करने के लिए दिया हो, उसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे कि ये जो एग्जांपल है उसको हमने लिखा, देखिए CH3COCH को हमने लिखा जो कि यहाँ पर था। 2 वैलेंसीज जो यहाँ छूट रही थी, 2 एल्काइल ग्रुप्स, वो हमने यहाँ पर लिखा और देखा कि जो 2 एल्काइलेशन हमें करना है, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ना है इथाइल एसिटोएसिटेट से और दूसरा हमें जोड़ना है इथाइल ग्रुप। तो इन ग्रुप को हम जैसे कि हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस में एसिड के सिंथेसिस में जोड़ा था उसी प्रकार से जोड़ेंगे। सेम रिएक्शन है और रिपीटेड हो रही है, इसलिए आसान है। देखिए इथाइल एसिटोएसिटेट या एसिटोएसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल हमने लिखा, सोडियम मेथॉक्साइड से इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया और सोडियम आके यहाँ पर जुड़ा और फिर उसका हमने मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा तो NaI सोडियम आयोडाइड यहाँ से निकल जाता है और मिथाइल ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाता है इस प्रकार से। उसके बाद जो है हम, क्योंकि हमें इथाइल ग्रुप भी जोड़ना है इस जगह पर, तो हमने इसका सोडियम मेथॉक्साइड से दोबारा रिएक्शन करवाया और इथाइल आयोडाइड से इसका रिएक्शन उसके बाद करवाया, जिससे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप और फिर यहाँ से इथाइल ग्रुप दोनों के दोनों यहाँ पर जुड़ गए हैं। अब हमने किया है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड या बेस की सहायता से, जैसा कि हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस इससे पहले भी देख लिया था। तो आप देख सकते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में एक वाटर मॉलिक्यूल को CO, जो एस्टर का जो CO है
उसके दोनों साइड हमने एक H, O और H यहाँ पर लिखा है। एक वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में, और जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में 2 वाटर मॉलिक्यूल का हम इस्तेमाल करते थे इस रिएक्शन को लिखने में। बॉन्ड ब्रेकिंग इस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं C2H5OH यानी इथेनॉल बनेगा साइड प्रोडक्ट, फिर बनेगा CO और O यानी CO2, ये रहा, और फिर बनेगा CH3CO, C2H5, CH3 और इस कार्बन के साथ लगेगा ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हमें कीटोन प्राप्त हुआ। ये वही कीटोन है जो हमें सिंथेसाइज करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार से हम जो एसीटोन जो कीटो ग्रुप जिसमें CH3CO है, एसीटो ग्रुप है, ऐसे कीटोन का सिंथेसिस हम एसिटोएसिटिक एस्टर की सहायता से कर सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इथाइल एसिटोएसिटेट से आया है, ये अल्काइल ग्रुप हम अपनी पसंद का जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अनसैचुरेटेड एसिड्स का किस प्रकार से इथाइल एसिटोएसिटेट से सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसको कहते हैं नोवेनेजल कंडेंसेशन। नोवेनेजल कंडेंसेशन जो है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड को हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं एक और कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, और जिससे जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा उसमें डिहाइड्रेशन होगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन है वह हमें प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रोटोनिक एसिड का सिंथेसिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारा एसिटोएसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल है, बेस की सहायता से सोडियम मेथॉक्साइड या कोई भी बेस हमने यूज किया, ये इस प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन को यहाँ से निकाला और C- हमें कार्बन आयन हमें प्राप्त हुआ। इस कार्बन आयन को का जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, जो कि यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया है। इसके ये जो C डबल बॉन्ड O है, उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन उसकी तुलना में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो C- है इसके ऊपर आसानी से आक्रमण कर सकता है और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, और यहाँ जो O- है वो प्रोटॉन को लेकर OH में परिवर्तित हो जाता है। ये जो हिस्सा है ये हमें एसिटाल्डिहाइड से प्राप्त हुआ है, जो कि ये एसिटाल्डिहाइड है। इसका CH3 ये रहा, इसका कार्बन ये रहा, इसका ऑक्सीजन ये O- और एक प्रोटॉन को लेके OH हो गया है। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ है। हम देख सकते हैं कि इस तरह से जो हमें मध्यवर्ती यौगिक मिला है, इसका आसानी से डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये H और ये OH इसमें से निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और इस तरह से हमें एल्किलिडीन डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट प्राप्त होगा। इसका फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे कंसंट्रेटेड KOH के साथ, और उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस भी इसका होगा, जिससे कि यहाँ जहां जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहां से हाइड्रोलिसिस के द्वारा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और यहाँ देख सकते हैं आप CH3CO H COOH यहाँ पर मिलेगा, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ H लगेगा, वो H इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये देखें कि ये वाला H यहाँ पर है, और ये CH3CH इधर है, और यहाँ पर COOH यहाँ पर होगा, तो CH ये रहा, और C2H5OH यहाँ है। तो इस तरह से हमें ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसका नाम है क्रोटोनिक एसिड, हमें प्राप्त होगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सिंथेसिस इथाइल एसिटोएसिटेट की सहायता से जो हम कर सकते हैं। हम बना सकते हैं गामा कीटोनिक एसिड इस प्रकार से, ये देख लेते हैं। इसके लिए हम अल्फा हेलो एस्टर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने इथाइल एसिटोएसिटेट लिखा, सोडियम मेथॉक्साइड बेस की सहायता से इस हाइड्रोजन को हमने एब्स्ट्रैक्ट किया और C- यहाँ पर बना। C- के साथ इस Na+ का जो है सॉल्ट बनेगा, तो ये रहा Na+ हमने यहाँ लिखा है, ताकि हम ये जो देखिए आप
एस्टर अल्फा हेलो एस्टर है, ये रहा इथाइल एसीटेट का एक CH3 एसीटेट ग्रुप का जो एसीटो ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने Cl लगाया हुआ है, तो इसलिए ClCH2 COOET क्लोरो एस्टर क्लोरो एसीटेट इथाइल क्लोरो एसीटेट को हमने यूज किया। यहाँ Cl जो है इस Na के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड का साइड प्रोडक्ट बना के हट जाता है और हमें जो प्रोडक्ट मिला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो C है प्लस वो इस C माइनस के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये Na प्लस जो है यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना CH3CO, ये रहा CH3CO, ये जो CH माइनस है वो इस CH2COOET के साथ CH2COOET के साथ इसने बॉन्ड बनाया। बाकी ये वाला जो हिस्सा मॉलिक्यूल का है वो यहाँ पर एज सच लिखा हुआ है। फिर इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया और यहाँ पर हुआ कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। आप देख सकते हैं कि ये CO2 यहाँ से निकला है, ये HOH यानी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लिखा है और क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इस एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ से भी एक इथेनॉल निकलेगा, यहाँ से CO2 निकलेगा, यहाँ से इथेनॉल निकलेगा और जो बड़ा मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होगा वो है CH3CO जो कि इथाइल एसीटेट का हिस्सा है। यहाँ CH2, फिर CH2 और COOH, तो ये हुआ एसिड और ये हुआ कीटो ग्रुप। तो ये है गामा कीटो एसिड। तो ये एसिड से पहले वाला जो कार्बन है अल्फा, बीटा और फिर ये गामा। गामा कार्बन पर CO यानी कार्बोनिल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा गामा कीटो एसिड, जो कि हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस मॉलिक्यूल को यहाँ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये गामा कीटो एसिड है। एसिड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, बीटा और ये गामा, तो ये हुआ गामा कीटो एसिड। लिविलिक एसिड इसका एग्जाम्पल जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ बीटा और गामा डाइकीटोन को हम कैसे कर सकते हैं। बीटा और गामा डाइकीटोन को भी हम इथाइल एसीटोएसिटेट से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने एसिटोएसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल लिखा और इसको मैंने अभी एक ही बार में लिख दिया ताकि कई बार हम इस चीज को रिपीट कर चुके हैं। सोडियम मेथॉक्साइड के साथ हमने इसका रिएक्शन करा, ये हाइड्रोजन हटा और उसके बाद हमने एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Na और Cl निकल जाएगा और CH3CO ग्रुप जो है वो इस जगह पर जुड़ जाएगा। तो ये देखिए COCH3 ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहले Na था, यहाँ पर Cl था, दोनों आपस में निकल गए यहाँ से सोडियम मेथॉक्साइड की सहायता से और हमको ये डेरिवेटिव प्राप्त हुआ। अब इसका हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस किया और डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस के साथ और जिससे बॉन्ड ब्रेकिंग इस प्रकार से हुई जैसे कि कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में इससे पहले भी हमने देख रखा है। इन बॉन्ड को ब्रेक जैसे करते हैं तो CO2 निकलेगा, यहाँ से इथेनॉल साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा और हमें मिलेगा ये डाइकीटोन। तो आप देख सकते हैं CH3CO CH2 वाला जो हिस्सा है ये आया है एसिटोएसिटिक एस्टर से और ये ग्रुप हमने अपनी तरफ से जोड़ा है। तो देखते हैं कौन सा कीटोन है ये पहला अगर ग्रुप है तो इसके साथ ये अल्फा और ये बीटा, तो ये बीटा डाइकीटोन हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ जिसका नाम यहाँ पर है एसिटाइल एसीटोन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अपने इच्छित डाइकीटोन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। गामा डाइकीटोन को किस तरह से प्राप्त करेंगे आइए देख लेते हैं। ये वही चीज है, उसी प्रकार का जो मेथड है जो हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था। दो मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं एसिटोएसिटिक एस्टर का, उनका हम करेंगे सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन। ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे उनका एक एक हाइड्रोजन हट जाएगा, C माइनस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। एक C माइनस के साथ एक Na प्लस लगा हुआ है, कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो मॉलिक्यूल हमने लगाया उसके साथ भी सोडियम लगाया और इस तरह से सोडियम डेरिवेटिव हमको सोडियम सॉल्ट हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हमने लिखा था स्टार्टिंग में, तो दो मॉलिक्यूल हमने पाया। इसका हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम आयोडाइड इसमें से निकल गया। ये भी कोई नई बात नहीं है, हम इससे पहले भी कर चुके हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस में। अब देखते हैं कि इसमें से हम कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें से कीटोन हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त करेंगे। हम इस तरह से ऑक्सीजन के पास CO के पास एक ऑक्सीजन
इथेनॉल बनाने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ CH2 बनाने के लिए एक हाइड्रोजन लिखा करते थे। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 बार हमने बॉन्ड ब्रेकिंग इधर दिखाई और हम देख सकते हैं कंटिन्यूएशन में हमें लंबा मॉलिक्यूल कौन सा मिला, CH3, CO, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CO, CH3। तो ये क्या हुआ, अगर हम इसको पहला कीटो ग्रुप मानते हैं, उससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, तो हमें गामा पे कीटोन एक और मिला, तो इसे कहेंगे हम गामा डाई कीटोन। तो इस तरह से हमें गामा डाई कीटोन प्राप्त हुआ। यहाँ एक CO2 मॉलिक्यूल, दूसरा CO2 मॉलिक्यूल, यहाँ एक इथेनॉल और दूसरा इथेनॉल हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से बड़ी आसानी से हम बीटा डाइकीटोन और गामा डाइकीटोन की सिंथेसिस को लिख सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी हम इथाइल एसीटेट से सिंथेसिस कर सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपने इस वाले सिंथेसिस को सबसे पहले पढ़ा होगा। तो ये रहा, हमने एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड अपना लिखा, इथाइल एसीटेट को सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन करवाया, फिर उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमें गामा डाइकीटोन मिला। कैसे मिला, इसका प्रोसीजर हमने जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में देखा है। तो गामा डाइकीटोन का इथाइल एसीटेट से हम सिंथेसिस करते हैं और गामा डाइकीटोन का अगर टॉटोमेरिज्म लिखते हैं तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। तो आप देखिए जो ये CO है वो OH में बदल जाएगा, ये रहा। ये वाला CO जो है वो भी OH में बदल जाएगा, ये रहा। इस CO यानी इनॉल के साथ CH3 और इस इनॉल के साथ CH3, तो दोनों इनॉल के साथ CH3 है। बीच में कितने कार्बन है, बीच में 1 और 2 कार्बन है, तो वो अब इनॉल बनने की वजह से C डबल बॉन्ड C में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हमें डाई इनॉल कंपाउंड हमें मिला गामा डाई कीटोन से, और गामा डाई कीटोन का सिंथेसिस हमने इससे पहले वाले स्लाइड में ये कर रखा है। तो ये देखिए गामा डाई कीटोन हमने यहाँ बना रखा है। इसी गामा डाई कीटोन से हम इसी गामा डाइकीटोन से हम अब इस इनोलिक फॉर्म को प्राप्त करते हैं और इस इनोलिक फॉर्म से हम देख सकते हैं कि अब जो है हमने यहाँ एमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करवाया तो NH जुड़ेगा और ये दोनों ये जो एमोनिया है इसके दोनों हाइड्रोजन जो है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बना के निकल जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और NH यहाँ पर जुड़ेगा तो 2,5 डाइमिथाइल पायरोल हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हमने P2S5 के साथ रिएक्शन करवाया तो सल्फर यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स OH ग्रुप्स यहाँ से हट जाएंगे और 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हमने P2O5 के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा इन दोनों की जगह पर और हमें 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरान प्राप्त होगा। देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स का सिंथेसिस हम किस प्रकार से इथाइल एसीटेट से कर सकते हैं। यहाँ ये इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल हमने लिखा और इसमें हमने H2 की जगह R2 लिखा। अगर हम एल्काइलेशन नहीं करते हैं तो इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा और H2 लिखा हुआ होगा। मोनो एल्काइल करते हैं तो हम HR यहाँ पर लिखेंगे, डाई एल्काइलेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर R2 लिखेंगे। जैसे कि हमने एकदम स्टार्टिंग में मोनो एल्काइलेशन डाई एल्काइलेशन को देख रखा है और हमने इतनी बार किया भी है, तो इसको हम उस तरह से डाई एल्काइल डेरिवेटिव को यहाँ पर मैंने सुविधा के लिए लिखा है समझने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन के द्वारा हम इस प्रकार से एल्केन बना सकते हैं। यहाँ आप देखिए जितने भी ऑक्सीजन है जैसे CH3CO, ये वाला कार्बन जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो गया है। आइए गिन लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 6, यानी जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो चेंज नहीं हुए हैं। जहां पर C डबल बॉन्ड हो है वो रिड्यूस होके CH2 में कन्वर्ट हो गया है और हमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन से एल्केन या हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुए हैं।
हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या चक्रीय यौगिकों का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये इथाइल एसीटोएसीटेट का मॉलिक्यूल लिखा। सोडियम एथॉक्साइड की सहायता से 2 बार अगर हम यूज करें तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर हट जाएंगे और C माइनस आएगा, और वो जो माइनस है C माइनस उसके साथ जुड़ा हुआ होगा Na प्लस। तो जो Na प्लस जुड़ा हुआ होगा वो Br के साथ निकल जाएगा और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जो कि ये रहा। दोबारा हम सोडियम मेथॉक्साइड का यूज करेंगे। दोबारा यहाँ से हाइड्रोजन दूसरा वाला एक्सक्यूज मी, दूसरा वाला हाइड्रोजन निकलेगा और Na+ जुड़ा हुआ होगा। वो Na+ इस Br को लेकर निकल जाएगा और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। बाकी ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ एज सच लगे हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो एस्टर ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर अगर हम इसको हीट करें तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 इसमें से निकल जाएगा, COCH3 यहाँ पर यूं ही जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ जो श्रृंखला है, ये जो कार्बन है वो CH2N लिखी हुई है। N का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी एक भी हो सकता है और N का मान एक से अधिक भी हो सकता है। इस प्रकार से हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एक्सक्यूज मी साइक्लिक जो यौगिक हैं वो हम चक्रीय यौगिक का सिंथेसिस इथाइल एसीटोएसीटेट से कर सकते हैं। लास्ट प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ 4-methyl यूरेसिल। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देख सकते हैं एक्सक्यूज मी, इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट को हमने लिया और हम उसका जो यूरिया के मॉलिक्यूल है NH2CO NH2, ये यूरिया का मॉलिक्यूल है, उसको हमने इस प्रकार से लिखा है। POCl3 के प्रेजेंस में ये जो है C2H5OH इसमें बाय प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से निकलेगा वाटर H2O, और ये दोनों निकल जाएंगे और ये यहाँ और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से। तो इसको यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, जिसको हम अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सदस्य वाले हैं। 6 सदस्य वाले हमने लिखा। NH के बाद CO और NH, ये यूरिया से आया हुआ है। NH के बाद CO और ये NH, ये पोर्शन यूरिया से आया हुआ है। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो ये रहा, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर CH3 है, ये यहाँ है, और ये NH के साथ वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, दिस इज 4-methyl यूरेसिल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इथाइल एसीटोएसीटेट का एल्काइलेशन करके या दूसरे अभिक्रियाओं के द्वारा, जैसे कि यूरिया के साथ हमने रिएक्शन देखा, हम कई प्रकार के डिजायर्ड या इच्छित यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लिखकर प्रैक्टिस करें, एग्जामिनेशंस आपके नजदीक हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।